हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम डिस्पर्शन, डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट दिया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब उसमें रेंज मतलब क्या होता है कि एल इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड यस इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, देन रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन यल एंड यस, दैट इज रेंज इज इक्वल टू एल माइनस यस। ये फॉर्मूला है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज उसका फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। कंप्यूट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें कुछ डाटा दिया है, उसकी रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करनी है। अब डाटा क्या दिया है हमें, 100, 24, 14, 105, 21, 35 एंड 106। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 106 एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 14। तो हमारी रेंज क्या आएगी, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1006 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 92। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, माइनस से पहले और फिर प्लस एल प्लस एस। तो एल माइनस एस 106 माइनस 14 अपॉन 106 प्लस 14। तो एल माइनस एस वो सब्ट्रैक्शन 92 अपॉन 120 आएगी, और उसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.7667। तो ये क्या हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गई। ओके, अब नेक्स्ट डाटा दिया है हमें, डिटरमाइन द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ही फाइंड आउट करना है। बस 100 to 150 ये रेंज है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशन दिया 28। यहाँ पे इसके लिए इस रेंज में दिया है 56, 43 एंड 23। अब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ये एक्स एंड ये वेव। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 600 एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 100। तो 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फिर से एल माइनस एस अपॉन एन प्लस एल फॉर्मूला है, दैट इज 600 माइनस 100 दैट इज 500 एंड 600 प्लस 100 दैट इज 700। तो 2 0 0 कैंसिल होंगे, 5/7 और उसका आंसर आएगा 0.7143। ये जो एक्स है उसका ही लार्जेस्ट ये ऑब्जर्वेशन है और उसकी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और उससे हमें कोएफिशिएंट एंड रेंज मिल सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, मतलब मीन। तो मीन मतलब समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर। नहीं तो एक अलग और फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन स्क्वायर रूट में। तो ये भी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला है। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उसको अगर सेपरेट किया तो विच इज इक्वल टू हमें स्क्वायर रूट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या तो समेशन और एफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अपन एन कैपिटल माइनस। तो ये सिंप्लीफाई, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखा, वो ये वही सिंपलीफाई करके ये फॉर्मूला में मिला है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, दैट इज, इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब सिग्मा स्क्वायर क्या रहता है, वेरिएंस। रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फॉर्मूला क्या है, CV, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब उसका फॉर्मूला क्या है, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इंटू 100। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इंटू 100, दैट इज सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ x बार इंटू 100। वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज में ही वो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सब हो गए फॉर्मूले। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे डाटा दिया है हमें 36, 15, 25, 10 एंड 14। 36, 10, 36, 15 ये हो गया आप एग्जाम्पल्स। 25, 10 एंड 14। ओके, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये यहाँ पे एक्स हो गया 36, 15, 25, 10 एंड 14। अब एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनाते हैं, तो उसका स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625, 10 का स्क्वायर 100 एंड 14 का स्क्वायर 196। अब हमें एक्स स्क्वायर की क्या करनी है, ये फॉर्मूला जो है वैसे ही जाना है। एक्स स्क्वायर की हमें समीशन चाहिए, तो इसकी हमें क्या चाहिए, समीशन। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके एडिशन कितनी आती है, 6, 5, 5, 9, ये टोटल एडिशन आती है 2442। ओके, तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स, और यहाँ पे समेशन एक्स इज इक्वल टू, और ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स की समेशन अगर की तो वो होती है 100। अब हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। अब हमें मीन निकालना है एक्स बार। अब मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। सो समेशन ऑफ एक्स कितना है 100 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5। इसका मतलब एक्स बार क्या आया 20। अब एक्स बार हमें पता है, एन पता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2442 डिवाइडेड बाई एन कितना है 5 माइनस मीन कितना आया 20 का स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2442 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 400, और इसका स्क्वायर रूट में आता है आंसर 88.4, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 9.40। तो ये आ गया हमारा सिग्मा। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन मीन का मॉड्यूलस इंटू 100, दैट इज सिग्मा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू 100, एक्स बार मतलब मीन का। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई हमारी 9.40। अब मीन कितना आया 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 9, तो 2 7 जा 14। तो यहाँ पे ये एक्स बार इज इक्वल टू, ये सब कैलकुलेट किया तो हमें मिलता है 4.7। तो 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया तो 4.7, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14, 4.7 इंटू 10 दैट इज हमें मिल रहा है 47। तो ये क्या आया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमने रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा। अब उसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी है। रेंज इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। रेंज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट इज रिजिडली डिफाइंड। अब डीमेरिट्स क्या, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट डज नॉट गिव प्रॉपर आइडिया रिगार्डिंग वेरिएशन बिटवीन द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन
ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस पे नहीं है. इट डज नॉट गिव प्रॉपर आइडिया रिगार्डिंग वेरिएशन बिटवीन द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. सपोज हमें 0, 3, 5, 200 इज सेम इज दैट ऑफ 0, 50, 100, 150, 200. हाउएवर वेरिएशन पैटर्न्स आर डिफरेंट. करेक्ट. कि इसका रेंज के लिए, इसके लिए लोवेस्ट लिमिट भी वही है 0 और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 200 है. लेकिन यहाँ पे अलग नंबर है 0, 50, 100, 150, 200. और यहाँ पे भी लोवेस्ट एंड और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन सेम है लेकिन वो पैटर्न अलग है. तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा. वेरिएशन डिफरेंट है फिर भी आंसर सेम ही आएगा. तो इसलिए वो सब बेस पे डिपेंड नहीं है. इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लास. ओपन एंड क्लास के लिए हम ये नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी नहीं पता होता. अब रेंज का एप्लीकेशन क्या है? रेंज इज सुटेबल मेजर डिस्पर्शन इन केस ऑफ स्मॉल ग्रुप विथ लेस वेरिएशन. अगर स्मॉल ग्रुप है तो लेस वेरिएशन के साथ तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ वाइडली यूज इन द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक नोन एज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. अब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में ये इसका बहुत यूज होता है. द चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ शेयर लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस आर यूज. टेम्परेचर एट अ सर्टन प्लेस इज रिकॉर्डेड यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. रेंज इज यूज इन मेडिकल साइंस टू चेक ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी हम रेंज यूज करते हैं. एंड हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो काउंटेड बाय यूजिंग द रेंज. ओके, सो ये उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है. ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या है पॉइंट कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डेविएशन मेथड. तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए. पहले क्या करना है हमें? डिसाइड एज्यूम मीन. जैसे कि हम पहले हमने सीखा था कि मीन क्या करना है, एज्यूम करना है. फिर मीन एज्यूम करने के बाद हमें x माइनस ए फाइंड आउट करना है, उसको हम डी कहेंगे. फिर समेशन डी एंड समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज ऑल्सो फाइंड आउट. देन समेशन ऑफ ई ऑफ डी एंड समेशन ऑफ ई ऑफ डी स्क्वायर इज ऑल्सो फाइंड. एंड देन यूज द फॉर्मूला दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर. और वही फ्रीक्वेंसी के लिए समेशन ऑफ ई ऑफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ ई ऑफ डी अपॉन एन के ब्रैकेट का स्क्वायर. तो ये इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके रिलेटेड क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, थैंक यू.